आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे पूर्व रूप और पर रूप और प्रकृति भाव संधि, ठीक है। और आप लोग को बताए थे कि संधि जो है, संधि वैसे 3 प्रकार का है। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 5 प्रकार की संधि है। और उसमें फिर स्वर्ण संधि में आप लोग को बताए थे कि अमूमन हिंदी में 5 तरीका से पढ़ा जाता है, 5 पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग संस्कृत में 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 8 यहाँ से जो है काफी प्रश्न पूछा जाता है और इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं तब तक संधि पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर आप बुक पढ़ते हैं, ठीक है, आप बुक पढ़ते हैं जैसे, तो आपको इस तरह का चिन्ह मिलेगा, ध्यान रखिएगा, रामो अयम। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रामो अयम, यही चिन्ह इसमें बताएंगे, पूर्व रूप में बताएंगे, ठीक है, ये चिन्ह बताएंगे। उसके बाद आपको विसर्ग में भी बताएंगे कि इसका कैसे होता है, इसको तोड़ेंगे कैसे, अवगढ़, इसको कहा जाता है अवगढ़, ठीक है। एस का निशान आया है, एस टाइप से रहता है, उसको अवगढ़ कहता है, ठीक है। तो फिर अब प्ररूप और प्रकृति भाव आज ही कंप्लीट करवाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग एंड तक बने रहिएगा और पूरा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब पहले जो है पूर्व रूप संधि को पूरा कंप्लीट करते हैं। पूर्व रूप संधि समझने के बाद फिर प्ररूप समझेंगे, फिर प्रकृति भाव समझेंगे, उसके बाद फिर व्यंजन संधि नेक्स्ट क्लास होने वाली है। चलिए इनको जो है सूत्रों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। इनका जो सूत्र होता है, सूत्र को ध्यान रखिएगा, इनका सूत्र होता है एंग पदंतादति। और ये सूत्र क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र कहता है अंग क्या हो गया, ए अंग एक प्रतिहार, ठीक है। यानी ए और ओ के बाद, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों को, ए और ओ के जो बाद है, ठीक है, अगर आपका ओ आता है तो ये अवग्रह बन जाएगा। अगर ए और ओ के बाद अगर ओ आता है तो क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया, अवग्रह बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप बुक पढ़िएगा तो जैसे रामे, रामे धन अयम, या फिर नगरे अयम, इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको बताए थे रामो, रामो अयम, ये जो आया है यहाँ पे देखिएगा, रामो अयम, ठीक है, यहाँ पे ओ आया, रामो, ठीक है, यहाँ पे जो ओ आता, ठीक है, लेकिन ओ क्या, ओ जो था इसीलिए यहाँ पे ओ आ गया। और विसर्ग संधि में आप लोग को बताएंगे, यहाँ जो राम आया, इसको, इसका जो आंसर होगा राम धन अयम, ठीक है, क्या हो जाएगा, राय, सॉरी अयम है, क्या हो जाएगा, राम अयम। ये विसर्ग संधि में आप लोग को बताएंगे। तो ये जो संधि होता है पूर्व रूप संधि, ये स्वर संधि का भी भाग होता है और व्यंजन संधि, दो, सॉरी विसर्ग संधि, तो दोनों में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना समझिए कि ये जो पूर्व रूप संधि है, तो जैसे रामो अयम हो गया, ठीक है, तो ये पूर्व रूप संधि, ए ओ के बाद सीधा समझिए ना कि ओ आने के बाद जो है एस अवग्रह हो जाता है। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है, एस अवग्रह हो जाता है। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। और जैसे को अपी, आप समझिएगा, को अपी, तो ये कौन सा, जैसे देखिएगा को, तो ओ आ गया यहाँ पे, उसके बाद देखिएगा ओ, तो हम ये जो ओ है इसको अवग्रह के रूप में लिखते हैं, यानी कह अपी। इसका विग्रह कीजिएगा, क्या बनेगा, कह धन अपी। तो इस तरीका से आप इनको देख सकते हैं। ये जो कैसे टूटा है, आप लोग को जब विसर्ग संधि पढ़िएगा वहां पे बताएंगे, अतोर और अपुलुताद अपुलित सूत्र होता है, उन सूत्रों की सहायता से आप लोग को बताएंगे कि किस तरीका से होता है, ठीक है। घबराना नहीं है, आप लोग संस्कृत क्रांति चैनल पे पढ़ रहे हैं, आशा रखिए कि संस्कृत को कंप्लीट करवा देंगे। कोई भी टॉपिक हो गया, सभी टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, नगरे, नगरे अयम, बताइए इसका देखिएगा। जैसे कि आप इनको को विग्रह कीजिएगा, विसर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए है, जब ए को विसर्ग कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, नगरे, ठीक है, ये टूटेगा नहीं, अयम हो जाएगा, नगरे अयम हो गया। इतना तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया, नगरे अयम। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, नगरे जो टूटेगा, यहाँ जो ए आया है तो ए है तो ए ही रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बता रहे हैं। और यहाँ पे जो को है, को का विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, को का विसर्ग हो जाएगा, ए का ए रहेगा, तो क्या बन गया, नगरे अयम। तो नगरे अयम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। तो अब आइए, जैसे कि समझिए, ये क्लियर हो गया ना। अब दूसरा समझते हैं, जो था पर रूप संधि। तो इन सूत्रों को ध्यान रखिएगा। तो ये सूत्र क्या कहता है, देखिएगा, ये सूत्र कहता है कि उपसर्गांत, यानी उपसर्ग के बाद, ठीक है। उपसर्ग जैसे क्या, उपसर्ग कौन कौन हो गया, तो उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग, और जैसे कि उपसर्गांत, उपसर्गांत में जो है ये पररूप संधि लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उपसर्गांत में लगेगा। जैसे ये जो है ओ, अब देखिए उल्टा हो गया, ठीक है, वो भी उल्टा, वो ठीक था, ये भी ठीक ही है, कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो आप देखिएगा उपसर्ग यानी उपसर्ग में जहां अ से अंत होगा तो उसमें ये लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपसर्गांत जैसे कि जैसे प्र, देखिएगा प्र में जो है क्या आ गया, अ आ गया प्लस ए जाते, यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे वृद्धि होता था, वृद्धि का निषेध कर देगा कौन, पररूप संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्र अ है और ए है तो क्या बन जाएगा, प्रे बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ ये जो आया है यहाँ क्या करेगा, इनको निषेध कर देगा, वृद्धि होने से निषेध कर देगा, तो क्या बन जाएगा, प्रे, यानी प्रे दिखेगा जते। तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रे जते। तो जिस इसमें जितना भी एग्जाम्पल हो गया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि उप औसती लीजिएगा, ठीक है, उप औसती लीजिए, तो उप औसती लीजिए, तो उप देखिएगा यहाँ पे उप क्या है, उपसर्ग है, पहले क्लियर हो गया, उप क्या है, उपसर्ग है, औसती, ठीक है, शब्द है। तो ये जो यहाँ पे उप लिए और देखिएगा ये अ है, ये ओ है, तो आप लोग इनको क्या बना दीजिएगा, ओ बना दीजिएगा ना, जो कि गलत हो जाएगा। यही इनका जो पररूप संधि होता है निषेध करता है, क्या करता है, निषेध करता है, अर्थात इनको रोकता है। कंप्लीट हो गया, ओ हो गया, तो क्या हो जाएगा ये उपोसती। तो इस तरह से जो उपोसती, उप आएगा, प्रे आएगा, फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल हो गया आपको अब औसती, ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो एग्जाम्पल है अब औसती, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करना है, सीधा अवोसती कर देना है, अवोसती, क्योंकि वृद्धि होने से इनका निषेध करता है पररूप संधि। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, इतना ही इसमें एग्जांपल है, ठीक है। अगर एडवांस में और होगा तो और प्रयास करते हैं, तब तक आप लोग आइए अब प्रकृति भोग संधि को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्रकृति भोग संधि को समझते हैं। प्रकृति भोग संधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कोई खास नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आप यहाँ पे ई को देख रहे हैं, ई को बाहर निकालिए, और यहाँ पे आप ऊ को देख रहे हैं, ई दू दे है, तो ठीक है, ई दू दे है, तो बड़ी ऊ है, इनको निकाल लीजिए, और ए है, निकाल लीजिए। ये जो तीनों वर्ण को आप देख रहे हैं और द्विवचन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द्विवचन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मुनि शब्द को लीजिएगा, मुनि का आप लोग को क्या शब्द रूप पता है, मुनि का द्वितीय क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति का द्वितीय वचन क्या बनेगा, मुनि बन जाएगा ना, बड़ी बड़ी मात्रा बन जाएगा, इसमें क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। यही चीज इसमें कह रहा है, इसमें यही कह रहा है, अगर बड़ी ई, बड़ी ऊ और ए आने पे जो है प्रक्रिया, मतलब होता है प्रकृति को संधि, आप लोग नहीं समझते हैं। प्रकृति को संधि होता है कि उस संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगा, बात क्लियर हो गया, संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगा, ये संधि वही कह रहा है, इसमें कोई खास विशेष नहीं है। जैसे कि मान के चलिए ना, मुनि हो गया, मुनि का जो द्वितीय बनेगा मुनि बन जाएगा, बात क्लियर हो गया, मुनि बन जाएगा। तो यही चीज तो ये कह रहा है कि संधि स्थलों पे संधि नहीं होगा दो वचन में, अगर इसकी मात्रा छोटी है, फिर इसकी भी मात्रा छोटी है, इसकी भी है, तो फिर आप क्या बन जाएगा, वहां पे दीर्घ हो जाएगा, तो उसके स्थान पे संधि नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे विष्णु, आप समझिएगा, जैसे विष्णु शब्द लिए हैं, विष्णु का इसका द्वितीय क्या बनेगा, दो वचन में, तो विष्णु बनेगा, ध्यान रखिएगा, विष्णु बन गया। और धन, फिर क्या है, इमो, विष्णु धन क्या है, इमो, देखिए ये भी स्वर है। तो ये जो द्वितीय अगर इस तरह से घूम गया, इधर दीर्घ हो गया, ठीक है, विष्णु शब्द है, विष्णु का प्रथमा विभक्ति का द्वितीय वचन क्या बनेगा, आप लोग को शब्द रूप भी पूरा कंप्लीट करवा देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा द्वितीय। उसमें क्या होता है कि दीर्घ हो जाता है, कि जब आपको शब्द रूप बताएंगे उसमें विशेष नियम 6, 7, 8 नियम बताएंगे, जो कि कहाँ दीर्घ होता है, कहाँ विसर्ग लगता है, स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलता है, पुल्लिंग में कैसे रूप चलता है, और साथ में नपुंसक में कैसे लिंग चलता है, रूप कैसे चलता है, वो सब कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ पे जो विष्णु धन इमो आया है, तो ये क्या हो जाएगा, संधि नहीं होगा, विष्णु इमो हो जाएगा, बात क्लियर हो गया, विष्णु इमो हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी वर्ड को ले, लता प्लस ले लीजिए, लता शब्द हो गया, लता शब्द का ध्यान रखिए कि प्रथमा विभक्ति द्वितीय वचन में क्या बनता है, लते, क्या बनता है, लते धन एते। तो बताइए लते धन एते हुआ, तो लते यहाँ पे ए है ना, ए के बाद स्वर अणि पे देखिएगा, लते धन एते, और ए इस तरह से नहीं पकड़ेगा कि ए है, लता का लते बना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लता का लते बना है, इसको अयादी संधि नहीं बनाइएगा, अयादी संधि का रूप रेखा अलग होता है, और ये जो है लता, लता का लते बना है, इसीलिए इनको समझिए। तो इसका संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगा, बात क्लियर हो गया, ठीक है, संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगा। तो इस तरीका से कंप्लीट हुआ। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मुनि शब्द बताए थे, ठीक है, जैसे रमा लेते हैं, देखिएगा रमा का क्या बनता है, रमे धन, मान के चलिए रमे धन एते लेते हैं, एतो, तो इस संधि स्थल पर से रमा अकारांत को हम क्या बनाए, ए बनाए, रमे, देख रहे हैं द्वितीय वचन, तो क्या हो जाएगा, रमे एतो, बात कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी, आज स्वर संधि कंप्लीट हो गया, कल व्यंजन संधि हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए संस्कृत सीखने के लिए, इस चैनल का नाम है संस्कृत क्रांति, ठीक है, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।